Students, today we will start lesson 3rd of class 7th computer. In the last chapter we have studied about MS Excel and what is MS Excel, Microsoft Excel, how to enter data in MS Excel and what is sorting, filtering. So all these topics we have covered in the lesson number 2. So further we will go further in this chapter and the next and our chapter is MS Excel creating charts. So first of all, what is a chart? So Excel allows you to learn to represent data stored in the worksheet graphically through a chart. Chart helps to analyze data and makes comparison between different worksheet values. So chart is the way to represent the data that we entered in Excel through graphs. Now suppose this is your Excel worksheet. Now if you want to create chart of this worksheet, then this data is represented through the graph picture. When we represent this data graphically, then it is known as a chart. So this is the data in MS Excel and this is the chart. जब आप डेटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो उसको हम कहते हैं charts. Now we will study about the different types of charts. There are different types of charts like bar charts, column chart, बार चार्ट. जो बार के फॉर्म में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली, देन इट इज़ नोन एज बार चार्ट. व्हेन यू रिप्रेजेंट द डेटा वर्टिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, देन इट इज़ नोन एज अ कॉलम चार्ट. लाइन चार्ट, जब आप अपने चार्ट को लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, तो जब आप लाइन के फॉर्म में चार्ट को रिप्रेजेंट करते हो, दैन इट इज़ अ लाइन चार्ट. इट शोज ट्रेंड्स और चेंजेस इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये चेंजेस बताता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट रेडार चार्ट, ये जो दिस शोज चेंजेस ऑफ डेटा सीरीज रिलेटेड टू अ सेंटर पॉइंट, कि सेंटर पॉइंट से कितने चेंजेस हो रहे हैं. तो ये जो चार्ट है इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है और इससे ये अपना ये जो डेटा चेंज हो रहा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ रेडार चार्ट. देन एक्स वाई चार्ट. एक्स वाई चार्ट क्या होता है? जब आप द चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई वैल्यूज़. एक्स और वाई वैल्यूज़ के बीच में जब रिलेशनशिप शो करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स वाई चार्ट. देन पाई चार्ट, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में भी जब आप इस तरह का टेबल बना के एंड देन यू फॉर्म अ सर्कुलर चार्ट, देन इट इज़ दिस सर्कल चार्ट इज़ नोन एज अ पाई चार्ट. पाई चार्ट ऑलवेज कंटेन वन डेटा सीरीज. पाई चार्ट हमेशा एक ही वैल्यू पे बनता है. नेक्स्ट टॉपिक, डोनट चार्ट. डोनट चार्ट पाई चार्ट जैसा ही होता है, इट इज़ सिमिलर टू पाई चार्ट, बट ये एक से ज़्यादा आप इसको बट इट कैन कंटेन मोर देन वन डेटा सीरीज़. जो कि पाई चार्ट में केवल हम एक ही डेटा सीरीज़ के ऊपर बनाते थे, इसमें हम एक से ज़्यादा डेटा सीरीज़ पे इसको बना सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. डेटा सीरीज़ का मतलब मीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगी प्रैक्टिकल के वक्त. कंपोनेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स. चार्ट एरिया, जिसमें आपका चार्ट ड्रॉ हो रहा है, डैट इज़ द चार्ट एरिया. डेटा मार्कर, अ सिंबल ऑन द चार्ट दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू. जब आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं डेटा मार्कर. चार्ट डेटा सीरीज़. डेटा सीरीज़ आर द बार्स और स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज़. Axis, y-axis and x-axis, they are the axis. Plot area, the plot area is a window within the chart area. It contains the actual, जिसमें हमारा actual chart है, this area is known as the plot area. Grid lines, ये जो आपको दिख रही है lines horizontal, these are the grid lines. आप इसमें vertical lines भी बना सकते हो, तो इनको हम grid lines कहते हैं. Chart text, जो भी हम चार्ट को टाइटल देते हैं, जैसे यहाँ पे मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया चार्ट टेक्स्ट. लीजेंड, लीजेंड क्या होता है? इट डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न. इट डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न और सिम्बल्स असाइन टू द डेटा सीरीज़. ये हमारे लीजेंड्स हैं. तो दीज आर द कंपोनेंट्स. और मैं इसको प्रैक्टिकल में और आपको अच्छे से बता दूंगी. क्रिएटिंग अ बेसिक चार्ट, अब मैं आपको चार्ट बनाना बताऊंगी कि आपको चार्ट कैसे बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना है. स्टार्ट बटन में जाने के बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे. वहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को क्लिक करना है. तो मैंने इसमें एक टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है. ये आपका एक्सेल ओपन हो गया है. इसमें आपको
क्या करना है, एक वर्कशीट बनानी है जिसमें आप नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, सब इंग्लिश हिंदी मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। 3 सब्जेक्ट्स आप लेंगे, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, और इन 5 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स अजय अमित भावना जीत एंड शानू, इनके मार्क्स आपको इनमें अपनी वर्कशीट में एंटर करने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। आपने इनके मार्क्स डाले। मार्क्स डालने के बाद आपको क्या करना है, मार्क्स डालने के बाद में आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा चार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। ये अभी हमने सब चार्ट पढ़े थे, डोनट चार्ट, बबल चार्ट, रेडार चार्ट, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्ट्स। सो आपको इसका मैं कॉलम चार्ट बना के बताऊंगी। आपको कॉलम चार्ट, इसको कॉलम सेलेक्ट करना है और ओके करना है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जो डेटा है, नाउ दिस डेटा इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द ग्राफ, सो दिस इज नोन एज अ चार्ट। So what is the definition of chart now? When we represent the data with the help of the chart, it is known as a when we represent the data in the form of graphics, or we represent data graphically, then it is known as a chart. So it is a column chart. आप इसमें देख सकते हो, these are legends, ये इनको legends कहते हैं हम, these are legends। और इंग्लिश हिंदी मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दीज आर 2 एक्सिस, एंड डेटा मार्कर्स, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, दीज आर द डेटा मार्कर्स। दीज आर ग्रिड लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस हैं, वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी हमारी इस पर बन सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंग्लिश हिंदी मैथ्स एंड दीज आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आप इस चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, टाइप ऑफ चार्ट, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कॉलम चार्ट से अगर आप दूसरा चार्ट लाना चाहते हो, लाइक बार चार्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ओके कर दो, तो ये आपके पास बार चार्ट के फॉर्म में ये चार्ट आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, डिज़ाइन देन चेंज चार्ट टाइप। अगेन आई वांट टू गो टू द कॉलम चार्ट अगेन, तो आपको वापस उसी पे जाना है, तो चार्ट पे जाके ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आप चार्ट को चेंज अपने चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर अपने चार्ट को आपको थोड़ा सा मूव कराना है वन प्लेस टू अनदर, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ मूव करा सकते हैं। अपने कर्सर को रखिए, माउस को रखिए, और जहाँ पे भी आपको उसको मूव कराना है मूव करा सकते हैं। उसके बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट चार्ट टूल्स। हम चार्ट के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूल, डिज़ाइन टूल, लेआउट टूल एंड फॉर्मेट टूल। डिज़ाइन टूल, लेआउट टूल, फॉर्मेट टूल। अभी टूल्स क्या करते हैं चार्ट में, जैसे आपने चार्ट बनाया तो सबसे पहले हम डिज़ाइन टूल में देखेंगे। जब आप डिज़ाइन टूल को क्लिक करेंगे तो चेंज चार्ट टाइप, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कैसे चेंज करना है, स्विच रो एंड कॉलम, जो आपकी रो एंड कॉलम है उसको स्विच करेगा। देखते हैं कैसे, देख रहे हैं आप, जो रो थी वो कॉलम बन गई है, जो लीजेंड्स थे वो अब यहाँ आ गए थे। इंग्लिश हिंदी मैथ्स पहले यहाँ था, तो रो और कॉलम चेंज हो गया। कॉलम, ये पहले रो था जो अब कॉलम बन गया, और ये कॉलम था जो रो बन गया। स्विच रो एंड कॉलम अगेन, तो आप इस तरह। नेक्स्ट इसमें आप नेक्स्ट क्या करेंगे, लेआउट टैब। अगर आप कलरिंग वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट लेआउट्स आप देख रहे हो, ये सारे डिज़ाइन टैब के अंदर आएंगे। उसके बाद हमारा आता है लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्या करना है, आपको लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको अपने चार्ट में टाइटल प्रोवाइड करना है, तो आप चार्ट टाइटल पे जाएंगे, चार्ट टाइटल को क्लिक करेंगे। सेंटर, अगर आपको सेंटर में टाइटल चाहिए अबाउ द चार्ट, तो ये आपके पास ऑप्शन हैं। जैसे मैं सेंटर ओवरले टाइटल पे क्लिक करती हूँ तो ये आपके आ गया चार्ट टाइटल। आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस तरीके से आप, या स्टूडेंट रिज़ल्ट डाल दीजिए। इस तरीके से आप टाइटल दे सकते हैं, चार्ट टाइटल। एक्सेस टाइटल में आप हॉरिजॉन्टल और इधर का टाइटल प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे दीज आर नेम्स, सो यू कैन गिव द नेम्स। द बिलो एक्सेस आप यहाँ पे दे सकते हो, एक्सेस टाइटल, द बिलो एक्सेस। देन डबल क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे दे सकते हो नेम्स, NAMES नेम्स। देन
सिमिलरली अगर आपको वर्टिकल इसका इस एक्सिस वाई एक्सिस का भी टाइटल देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो एक्सिस टाइटल। तो चार्ट टाइटल हो गया एक्सिस लीजेंड्स। लीजेंड्स हमारे ये होते हैं जो हमारे डेटा वैल्यूज़ को शो करते हैं। अभी लीजेंड्स हमारे राइट हैंड साइड में, अगर आपको लीजेंड्स टॉप राइट पे चाहिए तो आप अभी राइट में है, अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो आप लेफ्ट में ला सकते हो। तो देख रहे हो आप लीजेंड्स लेफ्ट में आ गए हैं। उसके बाद हमारा आता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल सेंटर, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे अजय के एक मिनट कलर डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आप हमको समझने में ईजी रहेगा। उसके बाद हम लेआउट देखेंगे। लेआउट में जाना आप डेटा लेबल्स। डेटा लेबल मतलब जो भी हमारी जो वैल्यूज़ है उसको मार्क कर देता है ये, जैसे सेंटर। तो ये आप देख रहे हैं डेटा लेबल्स में ये जो भी वैल्यूज़ हैं, अजय के ब्लू इज़ फॉर इंग्लिश, अजय के इंग्लिश में आए हैं 88। सो कैन वी यस अजय इंग्लिश 88। तो इस तरीके से आप डेटा को चार्ट में से रीड कर सकते हैं। तो दीज आर डेटा लेबल्स, मतलब जो हमारी डेटा सीरीज़ है उसमें वैल्यू प्लेस करना। एक्सिस अभी मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन ग्रिड लाइंस, अगर आपको अपने चार्ट में ग्रिड लाइंस डालनी है वर्टिकल, अभी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस तो आप देख रहे हैं, अगर मुझे वर्टिकल ग्रिड लाइंस डालनी है तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। अगर आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हो, नो, दोनों को नन करना पड़ेगा आपको, वर्टिकल ऑल्सो नन। तो इस तरीके से आप ग्रिड लाइंस को हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो ये हमारा आता है किसके अंदर, ये हमारा टॉपिक आता है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर क्या क्या आता है, चार्ट का टाइटल देना, एक्सिस को टाइटल्स देना, लीजेंड्स की पोजीशन चेंज करना, डेटा लेबल्स, एक्सिस, ग्रिड लाइंस, ऑल दीज आर द टॉपिक्स अंडर द लेआउट टैब। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब आप देख रहे हो। फॉर्मेट टैब के अंदर, फॉर्मेट टैब में जब आप जाओगे तो आपको फॉर्मेटिंग, चार्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करना बताएगा। जैसे आपको अपने चार्ट के बॉर्डर कलर देना है, चेंज करना है, तो आप देख रहे हो बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है आपके चार्ट का। तो इस तरीके से आप कलर, मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ वैसे उसका बॉर्डर कलर चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको शेप को फिल करना है, अगर आपको अपने चार्ट के जो शेप है उसको फिल करना है तो आपको पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन शेप फिल, जो भी आपको शेप फिल करना है इस तरीके से आप कलर फिल कर लोगे। उसके बाद शेप आउटलाइन, आपको शेप को आउटलाइन प्रोवाइड करनी है। लाइक मुझे रेड कलर देना है या ब्लू देना है, तो आपको जो भी कलर है वो आपका शेप का आउटलाइन सेट हो जाएगा। शेप इफ़ेक्ट्स, यहाँ से आप शेप इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेट टैब के अंदर कलरिंग वगैरह आप सेट करना है, शेप में इफ़ेक्ट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। यू कैन सी shape effect, then इस तरीके से आप इफ़ेक्ट्स अप्लाई। नाउ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने स्टूडेंट टाइटल को सेलेक्ट किया है। देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट फिल में जाके आपको जो भी कलर आपके टेक्स्ट को देना है वहाँ पे जाके उसका कलर, पहले रेड था अभी हो गया है। अगर मैं स्टूडेंट रिजल्ट को रेड करना चाहती हूँ देन यू कैन अगेन डू इट। टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट में इफेक्ट डालना चाहते हैं आप तो आप डाल सकते हैं। जो भी इफेक्ट आप देख रहे हो, इफेक्ट्स, ये इफेक्ट शो कर रहा है, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए हैं। चार्ट, सबसे पहले आपको MS एक्सेल में एक वर्कशीट बनानी है जिसमें मार्क्स एंटर करने हैं। देन उसके बाद चार्ट ड्रॉ करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट चार्ट टूल टैब्स, जो कि हमारे डिफरेंट चार्ट टूल टैब्स कौन कौन से थे हमारे, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब एंड फॉर्मेट टैब। सो प्रैक्टिस ऑल दिस प्रैक्टिकल्स एट योर होम। थैंक यू।